ये पूरी एक सीरीज़ है कि नमाज को बेहतर कैसे बनाएं, नमाज में प्लेजर कैसे हासिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पढ़ाई 2 बार अपनी इसी क्लास में मुख्तलिफ एरियाज़ में, और मुझे सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इफ़ेक्ट होता है नमाज बेहतर करने में, क्योंकि देखिए नमाज वो चीज़ है, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि वो एक चीज़ बता दें जो मैं ठीक कर लूँ तो मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो मेरा आंसर होगा नमाज। और ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये हर स्कॉलर का आंसर होगा, ठीक है। तो नमाज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उतना ही लापरवाही है हमारी, उतनी ही लापरवाही है नमाज के हवाले से। एक तो लापरवाही है कि पढ़ना ही ना, ठीक है। एक लापरवाही है कि पढ़ना तो सही से ना पढ़ना, और उससे वो फ़ायदा भी ना लेना जो असल में नमाज के फ़वाइद हैं। तो इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों की, ज़ाहिर है वो उनको भी हम एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। जिनमें से एक मिसकंसेप्शन है कि मैं तब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जब मेरा दिल करेगा, यानी जब दिल ही नहीं कर रहा तो नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और फ़र्ज़ चीज़ में ये नहीं कहा जा सकता। जो चीज़ फ़र्ज़ होती है उसके लिए ये आंसर नहीं होता मेरा दिल नहीं कर रहा, या जब मेरा दिल करेगा तो मैं कर लूँगा। ये नफल के बारे में तो कहा जा सकता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, फिर कभी कर लूँगा, लेकिन फ़र्ज़ के लिए ये जवाब कभी नहीं दिया जा सकता। तो बहरहाल और भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको मैं एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। सो वाई दिस सीरीज़, बिकॉज नमाज वो चीज़ है जिसको मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ठीक कर लें, आपके बहुत से मसाइल ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डीमोटिवेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिसिप्लिन इन लाइफ, सेल्फ कंट्रोल, कोई एडिक्शन छोड़ना, डिज़ायर्स का मुकाबला करना, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं अगर नमाज को हम अच्छा बना लें। बहुत से लोग आपको पता है कि वो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी सिन में इन्वॉल्व हैं तो दे वांट टू लीव दैट सिन। और मैंने कई नौजवानों को सिर्फ अपनी नमाज ठीक करते देखा और गुनाहों से निकलते देखा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद से कनेक्ट होना उसकी एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी है, जमात से नमाज़ पढ़ना, तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ना, जमात से 5 मिनट पहले चले जाना मस्जिद में, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो फ़ील की जा सकती हैं। अब वो बताते हुए आई डोंट नो हाउ टू प्रूव, बट माशाल्लाह जो करते हैं दे कैन एक्नॉलेज कि वाकई ही अगर नमाज को बहुत एहतमाम अच्छे से किया जाए, और इवन ख़वातीन के लिए अगर वो बहुत अच्छे से नमाज का एहतमाम करें, तो सो मैनी थिंग्स कैन बी सॉल्व थ्रू सलाह। ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है मेराज पे, इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ गिफ्ट इफ़ वी थिंक अबाउट इट। अगर हम ऐसे सोचें कि तो गिफ्ट है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सारे पूरी सीरीज़ है ये इंशाल्लाह। टू बिगिन विद क्रिस्टोफर रीव्स, जो कि बड़ा मशहूर सुपरमैन का कैरेक्टर था, द फर्स्ट सुपरमैन 1970s में, 60s में गालिबन, बल्कि 70s में। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट पैरालाइज्ड, इसका एक्सीडेंट हुआ, ये घोड़े से गिरा और ऐसी कुछ इसे इंजरी हो गई अल्लाह की तरफ से कि इसको पैरालिसिस हो गया, इसको फॉलेज हो गया। इट्स क्वाइट आयरॉनिक कि मूवी में ज़ाहिर है सुपरमैन का कैरेक्टर था, लेकिन रियल लाइफ में एक आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से, इसको पैरालिसिस हो गया। तो एक सीन है बड़ा इसका मशहूर कि ये काफ़ी ज़्यादा साल बेड रिडन था, और बल्कि जब डेथ हुई तब भी बेड रिडन ही था। 52 ईयर ओल्ड में ही इसकी डेथ हो गई, 52 ईयर्स में। तो इसका एक बड़ा मशहूर सीन है कि मिलियंस ऑफ डॉलर की सर्जरी करवा के ये इस काबिल हुआ था कि खड़ा हो गया और बाहर आया, या आई गेस बालकनी में आया अपनी रूम की, और बाहर बहुत सी ऑडियंस मौजूद थी जो इनको वेल विश करने आए थे, इनको गुलदस्ते वगैरह देने आए थे। तो उन्होंने उन ऑडियंस के सामने जाके सिर्फ इतना किया, मतलब बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और इस तरह किया कि मैं ठीक हूँ, आई एम रिकवरिंग। और उस पर फिर बहुत ज़्यादा शोर मचा और ऑडियंस को बड़ा मोहब्बत थी इनसे, ज़ाहिर है, तो ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया इसको। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सुभान अल्लाह, आप देखें कि इस शख्स ने कितनी स्ट्रगल की, पैरालिसिस आसान नहीं होता है, और इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के ही वॉज एबल टू जस्ट डू दिस। इसने हाथ इस तरह से ऊपर किया और उनको यूँ कहा कि मैं ठीक हूँ। आप देखें कि ये जेस्चर हम नमाज में कितनी बार करते हैं, और अल्लाह ताला हमें कितनी बार रिमाइंड कराता है कि तुम्हारे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ़ वी जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज में ग्रैटिट्यूड कैसे लाना है। अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, हमारे पैर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सजदा कर सकते हैं, हम रुकू कर सकते हैं, इसी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी बात पे सूरह फातिहा जो है उसको बहुत ज़्यादा आप जो शुक्रगुजारी से पढ़ा करें। इसी तरह एक बड़ी मशहूर कहावत है, पता नहीं फ़र्ज़ी वाक़या है, बहरहाल
वाक़या सुना देता हूँ आपको तरगीब के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने लोगों को एक मूवी दिखाई और लोग बड़े एक्साइटेड थे मूवी देखने से पहले। तो उसने कहा मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त मूवी दिखाने लगा हूँ, लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। तो अब लोग सामने बैठे हैं, बड़ी स्क्रीन पे मूवी चली है। मूवी क्या है? सीलिंग का सीन है और बस पंखा चल रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और पंखे की आवाज़ भी आ रही है वो जो आहिस्ता आहिस्ता आती है। अब लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। लोग गुस्सा होने लगे कि ये क्या सीन है, ये क्या मूवी है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। उसने कहा आप देखें तो सही। 15 मिनट गुजर गए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा कि दैट्स इट, मतलब ये तुमने हमारे साथ कोई मजाक किया, सीन आगे क्यों नहीं चल रहा। उसने कहा असल में बात यह है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी सारी उम्र ये सीन देख के गुजर जाती है जो बेड रिटर्न होते हैं, हु कांट इवन मूव। उनको सिर्फ सीलिंग नज़र आती है और पंखा नज़र आता है और पंखा आहिस्ता आहिस्ता चलता नज़र आता है। आप लोग को कितना कुछ नज़र आ रहा है और आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो। आप लोग की हज़ारों शिकायतें होती हैं लाइफ में। तो बहरहाल ग्रेटफुल होने के लिए कभी कभी एक रीज़न ही काफ़ी होती है और जिससे नहीं होना उसके लिए फिर एक रीज़न काफ़ी होती है टू बी अनग्रेटफुल। तो नमाज जो है ये ग्रेटफुलनेस की तरफ लाती है। असल में अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, नमाज वो चीज़ है जो इंसान को ग्रेटफुलनेस की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ लाती है, शुक्रगुजारी की तरफ लाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बातें हम करते रहेंगे। अब कुछ सिनेरियोज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों की। मैंने बहुत इस पे जुस्तजू की, यूथ से भी काफ़ी जाना कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते लोग। किसी दौर में हम भी नहीं पढ़ते थे, ज़ाहिर है, अल्लाह माफ़ करे। और अगर आप मुझसे पूछें, मेरी रीज़न यही होती थी कि बस एक लापरवाही, पता था नमाज़ पढ़नी चाहिए लेकिन बस लापरवाही थी। मतलब मेरी कोई उस तरह की रीज़न नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि नहीं नमाज ना भी पढ़ूँ तो खैर है, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये हमने कभी नहीं कहा था। हमें पता था कि ये फ़र्ज़ है लेकिन बस एक लापरवाही होती थी, नौजवानी की अगर बात करूँ। ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, यंगस्टर्स के हम ट्रिप्स ले जाते हैं, उनसे भी हमने पूछा। माशाल्लाह हाशिम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ ट्रिप पे गए थे। तो आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक भी दिया था आप लोगों को कि वाई यूथ डजंट ऑफर सलाह। तो इन लोगों के हमने ग्रुप्स बनाए थे, कलाम में लेकर गए थे हम इनका ट्रिप। माशाल्लाह 30+ ये यंगस्टर्स थे। तो इनके मैंने 6 के 5 के ग्रुप्स बना दिए और इनको 6-7 टॉपिक्स दिए कि आपने बात करनी इस टॉपिक पे। तो एक को मैंने टॉपिक दिया था कि यूथ सलाह, वाई डोंट दे ऑफर सलाह, नमाज क्यों नहीं पढ़ती हमारी नौजवान नस्ल। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रीजनिंग, मेरे ख्याल आपका भी यही था, इफ़ आई एम नॉट, जी आपका भी यही था, जिस ग्रुप में ये थे इनका भी यही टॉपिक था। तो इन लोगों ने बड़ी अच्छी रीजंस बताई, क्योंकि ज़ाहिर है ये ख़ुद भी टीनेजर्स हैं और दे नो के क्यों नहीं पढ़ते टीनेजर्स। तो वन ऑफ द रीज़न्स जो इन लोगों ने बताई बड़ी थॉट प्रोवोकिंग थी, वो ये थी कि टीन्स का असल में कॉन्सेप्ट ये है कि नमाज किसी चीज़ के लिए पढ़ी जाती है और वो चीज़ जब ना मिले तो वो नमाज के कॉन्सेप्ट से ही मुतनफ़र हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि यानी दुआ करते हैं वो और नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, कोई एग्ज़ाम आ जाए या कोई एंट्री टेस्ट आ जाए, ठीक है ना, या कोई चीज़ चाहिए हो, और जब दुआ कबूल ना हो या वो चीज़ ना मिले तो फिर वो नमाज के कॉन्सेप्ट से ही पुट ऑफ हो जाते हैं और कहते हैं नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो इस तरह की रीज़न्स और भी माशाल्लाह इन्होंने बताई और मैं यूथ से पूछता रहता हूँ। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ लुबे लुबाब रखता हूँ कि मुझे जो बातें समझ आई हैं, जो हर्डल होती हैं इंसान के नमाज़ पढ़ने में। देखिए वन ऑफ द कॉमन थिंग्स इज़ अ पर्सन इन अ कॉन्स्टेंट हराम रिलेशनशिप। कई लोग ये कहते हैं कि देखें हम नमाज क्यों पढ़ें, फ़ायदा, हम तो हैं ही कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में। ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं फिर भी गुनाह करते हैं। तो वो दे फील अ हिपोक्रेसी, दे फील दे आर हिपोक्रेट्स, और ये शैतान हैज़ प्लेड रियली वेल यहाँ पे, क्योंकि नमाज इज़ दी ओनली थिंग विच कुड हैव ब्रॉट यू आउट ऑफ दैट एंड विच कुड हैव बीन समथिंग जिससे शायद अल्लाह आपको माफ़ कर दे। तो शैतान ने यहाँ से भी आपको हटा दिया ये कह के कि नहीं तुम तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में हो, तुमने नमाज पढ़ के क्या करना। कई यूथ हैं जब वो मेरे सामने खुले, यानी उनकी मदर्स ने कहा नमाज नहीं पढ़ते, जब मैंने उनसे बात की अकेले में, पूछा बहुत फ्रैंक होके, उन्होंने कहा सर मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं नमाज पढ़ के क्या करूँ, मैं तो गुनाह में हूँ। क्योंकि एक तरफ वो नमाज जब पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मदर्स उनको बहुत गिल्ट फील कराती हैं कि म्यूज़िक हराम है, तुम तो म्यूज़िक भी सुनते हो, तुम तो हो ही गुनाहगार अनफॉर्चुनेटली। तो हालांकि अप्रीशिएट करना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर वो एक गुनाह में है तो अप्रीशिएट तो करें ना कि नमाज तो पढ़ रहा है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि बहुत परेशान होते हैं, हमारा बच्चा जो है वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब मैं पूछता हूँ नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा होता है, तो मैं कहता हूँ खुश हो जाए, आज के दौर में टीनेजर नमाज पढ़ रहा है, आपको और क्या चाहिए। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड, होता ये है कि हमारे ज़्यादातर लोग, ये मैं अपने तजर्बात बता रहा हूँ, हमारे ज़्यादातर लोग चेंज होते हैं,
यानी दे चेंज एट एन एज लाइक 30+। शादियाँ हो जाती हैं, फिर माशाल्लाह सिस्टर भी चेंज हो जाती हैं, उनके हस्बैंड भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब वो चेंज होते हैं तो दे वांट देयर चिल्ड्रन टू चेंज ओवरनाइट, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू चेंज लाइक इन 2 days, यानी दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी लाइक उमर बिन खत्ताब इन 2 days। तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। बहरहाल यंगस्टर यहाँ बैठे हैं, अभी इसको बहाना ना ले लें, अपने पेरेंट्स को ताना ना मारें कि देखा अली भाई ने कहा था कि आप 2 दिन में कहते हैं चेंज हो जाएं, तो लिहाजा ये इसको बहाना ना लें। मैं एक फ़ैक्ट बता रहा हूँ। अच्छी बात है अगर वो 2 दिन में चेंज हो जाए, वो तो अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास रहमत आ जाए किसी बच्चे पे तो हो भी सकता है, लेकिन टेक इट ईजी। आप लोगों को भी टाइम लगा है, आप लोग टीनेज में, आप लोगों को भी तो टाइम लगा है चीज़ों से निकलते हुए, ठीक है। तो टेक इट ईजी इंशाल्लाह। बच्चा अगर नमाज़ पढ़ रहा है उसमें बहुत खैर है, बहुत खैर है आपके बच्चे में, अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है। तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत गिल्ट में होता है वो बच्चा, उस वजह से वो नमाज़ छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं तो म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैं नमाज़ क्यों पढ़ूँ। उसे वो फिर याद आते हैं ना, अपने गुनाह याद आते हैं। इसी तरह कह सकता है मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिंस में हूँ, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ, कांस्टेंट हराम रिलेशनशिप में हूँ, मैं तो मुनाफिक हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना। देखें ये बिल्कुल इसी तरह एक बंदा क्या है, मैं तो हूँ ही गंदा, मैंने नहा के क्या करना है। डजेंट मेक सेंस, ठीक है। नहाओगे तो गंद उतरेगा ना, ये क्या बात हुई मैं तो हूँ ही गंदा, मैंने नहा के क्या करना है। भाई मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, फिर या अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते, कुछ लोग 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, भाई 1-2 तो पढ़ो, इनकरेज्ड है 1-2 तो पढ़ो। ये ना कहो कि नहीं जब तक 5 नहीं पढ़ूंगा तब तक 1 भी नहीं पढ़ूंगा, कितना गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1-2 तो पढ़ो, क्या पता वही आखिरी नमाज हो फिर, और क्या पता वो जो तुम गुनाह कर रहे हो और नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो वो गुनाह करते हुए मौत हो जाए फिर। तो देखें कितनी स्केरी बात है। तो ये बातें करना कि मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूँ, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, ये तो शैतान हैज़ वन, शैतान तो जीत गया इसका मतलब, ठीक है। तो यही तो पॉइंट है, नमाज पढ़ेंगे तो शायद निकल आए। इसमें मैं आपको एक रियल वाक़या भी सुनाता हूँ। एक शेख हैं यूके के, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। ही सेड कि अ यंगस्टर केम टू मी, मस्जिद में मैं लेक्चर दे के फ़ारिग हुआ तो वो मेरे पास आया यंगस्टर, और उसने आके इकरार किया। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया था, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ज़िना की इजाज़त दे दें मुझे। अब देखिए उस दौर में भी था ना, वो दौर में ऐसे सहाबा, ऐसे लोग मौजूद थे, वो स्ट्रगलिंग। तो इसी तरह उनके पास, स्कॉलर के पास से एक बच्चा आया, यंगस्टर आया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग। मतलब वो एक अफर्मेशन लेने आया था या कोई नसीहत लेने आया था मे बी। तो ही सेड कि मैंने उससे कहा कि ईशा की नमाज़ होने लगी, हमारे साथ नमाज़ पढ़ लो, फिर देखी जाएगी, वील सी अबाउट दैट। तो कहते मैंने उससे नमाज पे कायल कर लिया कि नमाज हमारे साथ पढ़ लो। उसने कहा चलें ठीक है नमाज मैं पढ़ लेता हूँ। कहते जब नमाज पढ़ के हम फ्री हुए हैं और उसने सलाम फेरा है तो वो रोई जाए। और इतना अल्लाह ने उसका हार्ट मेल्ट कर दिया नमाज के दौरान। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू लीव दिस, और उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं आज नहीं जा रहा ये गुनाह करने। तो दैट्स द होल पॉइंट। स्कॉलर ने कहा कि यही तो पॉइंट है भाई, नमाज पढ़ोगे तो क्या पता कोई स्ट्रेंथ आ जाए, कोई ताकत आ जाए, अदरवाइज आप गुनाह भी कर रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू आर गॉन, फिर तो ख़त्म है। इसलिए नो मैटर व्हाट नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नो मैटर व्हाट नमाज नहीं। अरबियों में 100 खामियाँ होंगी, मैं रहा हुआ उनमें, नमाज नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते। मेरे कई दोस्त यूके में फर्दर स्टडीज़ करने गए, अरबी रूममेट्स हैं उनके, दे टेल मी ड्रिंक भी कर लेंगे नमाज नहीं छोड़ेंगे। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ड्रिंक करना, मतलब इट्स हराम। नमाज नहीं छोड़ेंगे, मुसल्ला बिछा लेंगे नमाज पढ़ लेंगे, कुछ भी करेंगे नमाज पढ़ लेंगे। आप सऊदीया में जाएं, आपको मसाजिद भरी हुई नजर आएंगी यूथ से, और माशाल्लाह अब यहाँ भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ग्लैड। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, बहुत ऑडियंस आती है मस्जिद में, यूनिवर्सिटीज़ की मसाजिद में। यहाँ DHA की मसाजिद में अब यूथ बहुत नज़र आते हैं। बहरिया में रहता हूँ, वहाँ यूथ बहुत नज़र आता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, इट्स गुड, ये इनकरेजिंग बात है। ये पहला सिनेरियो कि एक बंदा कांस्टेंट हराम में है तो वो कहता है मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा वसवसा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो जैसे मैंने बताया पर्सन एडिक्टेड टू सिंस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहता है कि यार नमाज भी पढ़ रहा हूँ फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा, तो फ़ायदा क्या नमाज का। तो ये ऐसे नहीं सोचना आपने, ठीक है। नमाज एक फ़र्ज़ काम है, कम अज़ कम फ़र्ज़ तो पूरा करें ना जाके, बाकी वो उसके फ़वाइद के वो गुनाह छुड़वा दे, वो आपको सुकून दे दे, राहत दे दे, ये सेकेंडरी बात की बातें हैं, पहले फ़र्ज़ तो जाकर पूरा करें ना।
तो ये भी एक वसवसा है। देन अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एनवायरनमेंट दैट डजंट फॉस्टर गुड डीड, ये एक रीज़न होती है। कई लोग हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो नमाज के कायल भी हैं, लेकिन जब वो किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे होते हैं, किसी का जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हेन दे सी अराउंड देम कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, मतलब ना कोई एहतमाम हुआ है उस जगह पे नमाज का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी छूटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर नमाज से दूर होने लगते हैं। तो देन अगेन उन्हें चाहिए तो ये है कि वहाँ पर कोशिश करें, नमाज के किसी एहतमाम की, इंतज़ाम की कोशिश तो ये करनी चाहिए, और बल्कि दूसरों को भी इंकरेज करना चाहिए इस पर, लेकिन रिगार्डलेस खुद तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपकी कंपनी आपको बहुत इफेक्ट कर देती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट कर देता है। चौथी रीज़न है, ये एक रीज़न हमारे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न। कुछ लोग इसलिए नहीं नमाज पढ़ते या दीन इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक फ़ियर होता है। वो फ़ियर ये होता है कि यार अगर अभी हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो हम नेक बन जाएंगे, और नेक बन जाएंगे तो मौजें ख़त्म हो जाएंगी, मज़े ख़त्म हो जाएंगे। ये है, कई नौजवानों ने मुझे बताया, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यानी दे डोंट वांट टू लर्न दीन बिकॉज दे फियर के बस वो रिलीजियस महफिलों में जाने से, रिलीजन लर्न करने से या नमाज़ें पढ़ने से ना फिर हमारी सारी चीज़ छूट जाएगी, तो दे आर नॉट रेडी येट, दे से वी आर नॉट रेडी येट फॉर दिस। और ये देन अगेन कितनी ख़तरनाक बात है, यानी एक फ़र्ज़ काम को ये कह के छोड़ना कि वी आर नॉट रेडी येट, तो फिर देखें ऐसा ना हो अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह कभी हिदायत ही ना दे। कई लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, दे केप्ट सेइंग वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में फॉलेज हो गया, नमाज पढ़ ही नहीं सकते। सोचा था बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में बीमारी ऐसी कोई आ गई कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तौफीक ही नहीं नमाज की। कई ऐसी स्टोरीज हैं।